आपको बोले कि नहीं बिटकॉइन को बेच दो, ये जीरो होने वाला है, क्या आप बेचेंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको इसकी जो पोटेंशियल है उसके बारे में पता लग चुका है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड चलता है फ्रेंड्स, न केवल इंडिया। बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग धारणाएं रखते हैं, मतलब बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं फ्रेंड्स, ये आम लोग, नॉर्मल लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से आप अवेयर होंगे तो इनसे उठकर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच पाएंगे, बिकॉज इसका जो एक्सेप्टेंस है ये वर्ल्ड वाइड है। कोई एक कंट्री इस पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो डिटेल्स में मैं चाहूंगा, मेरे बताने से अच्छा मैं ये चाहूंगा आपको मैं टूल्स बताऊं जहां पे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, आप वहां पे सर्च करें व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज बिटकॉइन। तो आपको एक एक बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, आप उसको देखें। एक एक एक्सपर्ट लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखें और नॉलेज इकट्ठा करें। अब हम आते हैं जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। ज्यादातर लोग एक्सचेंजेस पे आप देखें, इंडिया में वजीरेक्स एक्सचेंज, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं अभी जो भी क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं या जो समझ रहे हैं, उनके पास वजीरेक्स और बाइनेंस अकाउंट जरूर है। तो आप वहां पे करते क्या है, वहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे चूंकि ये सिस्टम नया है, नया चीजें हैं, हम लोग कुछ लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हम एडवाइस उन लोगों से लेते हैं जो खुद ही एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा किसी दूसरे के भरोसे, बोलते हैं ना, अगर आपको पहलवानी करनी है तो ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरे के भरोसे पहलवानी नहीं जीती जा सकती। तो आप सभी लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा। दूसरा आपको हेल्प करता है, सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मेन आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी इन चीजों को समझने में। अब मैं, टाइम बहुत ही कम है, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आपको रॉयल क्यूब कैसे हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, रॉयल क्यूब आप उन लोगों को भी हेल्प करता है ट्रेडिंग करने में जिनको क्रिप्टो के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो कैसे है फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को जिन्होंने भी इनवाइट किया है, नए लोग, आप सभी को उन्होंने बताया होगा यहाँ पे जो रॉयल क्यू का बोट है, जो एक तरीके से जो सिस्टम है जिसको हम एज ए टूल्स समझते हैं, ये हमारे लिए ट्रेडिंग में एज ए टूल्स वर्क करता है। इसके अंदर जो सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो बाइनेंस पे या वजीरेक्स पे अवेलेबल नहीं है। कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है अभी एट ए करंट टाइम में, कितना परसेंट आपके कॉइन पे लॉस होने वाला है, अगर आप इसको इतने से बाय कर लेंगे तो कितना एवरेज हो जाएगा। कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेंड्स रात में जब वो 2 बजे 3 बजे जगते हैं तो अपने मोबाइल को देखते हैं कि मार्केट कहाँ गया हुआ है। मैं आपको फ्रेंड्स, रॉयल क्यू आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सिस्टम को एडॉप्ट करके रॉयल क्यू के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बिना रातों का नींद और दिन का चैन गवाए। ये एक सेमी ऑटोमेटिक रोबोट होता है जिसमें आप ट्रेड में एक सेटिंग होता है जो आप सेटिंग करके अगर छोड़ देते हैं, आपको खुद आप कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कॉइन सेलेक्ट करें उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। ये रॉयल क्यू का बोट है फ्रेंड, रॉयल क्यू है। और रॉयल क्यू में अगर देखें तो ये देखिए, आप कॉइन को कैसे, पहले सेटिंग की बात करें तो ये क्वांटिटी पे आप क्लिक करें। क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद ये बैच सेटिंग है। मैं आप सभी लोग जो नए हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। बैच सेटिंग पे आप इस पे क्लिक करें, फिर ये देखिए ऑल, इस ऑल पे क्लिक करें। देन आप ट्रेड सेटिंग पे जाएं। ट्रेड सेटिंग पे एक एवरेज, एक बार सेटिंग करेंगे आपके सारे कॉइन में सेटिंग लग जाएगी। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसमें से आप देखें जो फर्स्ट वन लिखा हुआ है, फर्स्ट बाय इन अमाउंट 10 USDT ही रहने दें।
मार्जिन कॉल जो लिमिट है इसको 7 की जगह आप इसको 5 कर सकते हैं। पोजीशन टेक बैक 1.3 है, इसको आप बहुत ज्यादा अगर ट्रेड हो मतलब एक ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट लेने के बजाय बहुत ज्यादा ट्रेड हो, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम भी हो तो बेहतर है। तो आप इसको 1.3 को आप चाहें तो 1.1 कर सकते हैं। मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तब आप उसको 19-20 कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। पोजिशन टेक बैक जो कॉल बैक है, पोजिशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक जो है इसको 0.3 को आप इसको 0.1 कर सकते हैं। बाकी आप एज इट इज रहने दें। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये जो है 248, ये देखिए मेरा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो आ रहा है, ये है। इसको 1 करें, 2 टाइम्स को 1 करें, 4 टाइम्स को 2 करें, 8 टाइम्स को 4 करें, 16 टाइम को आप 8 करें, 32 टाइम्स को आप 16 करें, सॉरी 16 करें। फर्स्ट कॉल जो है 3.5, इसको आप 3 कर सकते हैं। बाकी का जो कॉल है इसको आप 555 कर दें। मैं उन लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो रॉयल क्यू में ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन अच्छे से वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो सेटिंग को लेकर के परेशान होते हैं। तो आपको मैं मैनुअली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ऐसा भी किया देन इसको आप कंफर्म करेंगे। लीजिए मैं आपका कंफर्म कर देता हूँ, और ऊपर का जो बटन है कंफर्म का, उस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके सारे कॉइन के लिए ये सेटिंग हो जाता है। उसके बाद कॉइन का सिलेक्शन कैसे करें मैं उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा पता नहीं है। पूछते वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि मैं कौन से कॉइन में ट्रेड लगाऊं, आप बताएं बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रॉयल क्यू 71 कॉइन आपको दिया हुआ है जिसपे आप ट्रेड लगा सकते हैं। और इस 71 में आप देखें, देखिए नीचे जो आ रहा है इंक्रीज 0 पॉइंट, ऊपर देखें 0 पॉइंट, ये देखिए 0.6% प्लस में आ रहा है। अगर ग्रीन में आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लस में है, और रेड में है तो ये माइनस में है। अब हमें ये चूज करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा माइनस में कौन सा कॉइन है। जो सबसे ज्यादा माइनस में हो आप उस पे ट्रेड लगा सकते हैं। कैसे ट्रेड लगा सकते हैं, मैं एक ट्रेड लगाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। आप देखें मैं सबसे ज्यादा माइनस देखने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए ये सारा प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है 7%, ये 4%। LIT आप देखें 2.54%। ये देखिए फॉर एग्जांपल आप देखें इतने सारे कॉइन है, इसमें से जो आपको सबसे ज्यादा दिखे कि माइनस में है, सपोज ये जेन है, ये -3.2% लग रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से ट्रेडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैंने सेटिंग बता दिया, कॉइन का सिलेक्शन कैसे करना है ये बता दिया। ये करने के बाद भी आपको फ्रेंड्स एक एवरेज ऑन एन एवरेज कम से कम इस सेटिंग से भी आपको महीने का कम से कम 10% का रिटर्निंग मिल सकता है। और थोड़ा बहुत आपने और इसमें कुछ सेटिंग में मतलब बाद में किया, लाइक इसको एवरेज करना, वन शॉट, ये सारी चीजें जो अभी रोशन सर बहुत अच्छे से डेली बताते हैं वो आपको बताने वाले हैं। उसका अगर आपने यूज किया तो आपकी जो परसेंटेज है धीरे धीरे 10% से बढ़ के 15, 20, 25, 30 और 50% आप भी अर्न यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पहली दफा एंटर हो रहे हैं उन्हें ये भय होता है कि मैं कैसे इसमें काम करूंगा। तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, आपको मैंने बताने की कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज और होगा, जब आप ट्रेड करते हैं तो कई लोग होते हैं कि मैंने $1000 डलाई है, लगाई है, अपना बाइनेंस अकाउंट पे $1000 रखा है। कभी कभी तो मुझे $10 की प्रॉफिट हो जाती है, $15 हो जाती है, $20 हो जाती है, लेकिन कभी कभी हमें 2, 4, 5 सेंट, 10 सेंट भी होती है। तो हमें घबराना नहीं है, बिकॉज आप हमेशा देखेंगे रॉयल क्यू में रोशन सर बताते हैं, अदर लीडर आपको रेगुलर बताते हैं, जो एवरेज इनकम यहाँ पे जो आती है वो महीने का 10% से एबव आता है। तो महीने का एवरेज होता है फ्रेंड्स, कभी कम होती है कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि ये जो मार्केट है ये अनस्टेबल होता है। आप देखेंगे अभी जो मार्केट का बिहेवियर है वो स्टेबल नहीं है।
बिटकॉइन स्टेबल नहीं होने की वजह से एक आप कह सकते हैं एक अनस्टेबल सा है, ऑल्ट कॉइन में हाई नहीं पकड़ पा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट लोग नहीं ले पा रहे हैं। मैंने आपको सिंपल तरीके से उन लोगों को बताने की कोशिश करी है जिनको ये लगता है कि अभी-अभी मैं क्रिप्टो करेंसी में एंटर किया हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से रॉयल क्यू में यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे एक्सपर्ट रोशन सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूँगा रोशन सर दोबारा एक अपने साथ जो नए लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, तो मैं चाहूँगा डिटेल्स में आप उन्हें आज ज़रूर बताएँ कि थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू। जी। काफी अच्छा सेशन लिया आपने, थैंक यू। और मैं थोड़ा सा बिजी भी था, आपने मेरी हेल्प कर दी, इसके लिए थैंक यू अगेन वंस अगेन। दोस्तों, आप सभी का दोबारा से वेलकम है। हम आज बात करने जा रहे हैं रॉयल क्यू की। एक्चुअली रॉयल क्यू के अंदर जो सबसे मेजर पार्ट है, वो मेजर पार्ट है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग के अंदर हम जो सबसे बड़ी बात करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाली बात है कि रॉयल क्यू ट्रेडिंग कैसे करता है। ये अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है। आज मैं कोशिश करता हूं इसी सेशन में आपको रॉयल क्यू के ट्रेडिंग पैटर्न को समझाने की। इसके लिए मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूं और स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं कि मार्जिन सेटिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और रॉयल क्यू ऊपर अगर जाता है मार्केट तो कैसे प्रॉफिट बुक करता है और कैसे बाई करता है, नीचे अगर जाता है मार्केट तो कैसे वो बाई करके कैसे एवरेजिंग करता है। इस पर हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग प्लान पे बात करेंगे, फिर और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम बात करने जाएंगे। तो मैं एक बार अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं और थैंक यू। ये मैं रॉयल क्यू को ही खोल लेता हूं। ये रॉयल क्यू है, आपको सब पता है। एपीआई बाइंडिंग के अंतर्गत मैंने एपीआई बाइंड की हुई है। एपीआई बाइंडिंग में सभी लोग एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि आपके एपीआई बाइंडिंग में जो आपने अगर बाइंडिंग पहले से भी कर रखी है और आपकी बाइंडिंग हो रखी है, तो भी आपको बाइनेंस पे जाकर के ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को कहां कॉपी करना मैं दिखला देता हूं आपको। ये मैं गया यहाँ पे, अब मैं बाइनेंस खोलता हूं। बाइनेंस खोलने के बाद आप एपीआई पे जाएंगे। एपीआई मैनेजमेंट पे जाने के बाद, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके एपीआई में एरर आ सकता है और आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। या एडिट बटन को दबाएंगे और नीचे जाकर के यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिक करके यहां पे इसको कंफर्म करेंगे पेस्ट करके और फिर सेव कर देंगे। इन दिस वे यू कैन ऐड योर आईपी एक्सेस। इससे क्या होगा फायदा आपका कि आपका एपीआई बाइंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा, एपीआई रिलेटेड आपको कभी भी इश्यू नहीं आने वाली है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडिंग सेटिंग कैसे करेंगे या कॉइन सिलेक्शन कैसे करेंगे। क्योंकि जो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज होता है, जब कभी आप किसी को रॉयल क्यू का एक्टिवेशन करवाते हैं तो एट ए टाइम अगर उसको आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट आ जाए तो बंदा काफी एक्साइटेड हो जाता है, काफी मोटिवेटेड हो जाता है। तो एट ए टाइम उसकी आईडी लगाती है, उसको हम ऐसा कौन सा चमत्कार करें, ऐसा कौन सा जादू करें कि उसको एट ए टाइम आधे घंटे के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट झलक जाए। उसके लिए सबसे बढ़िया इजी तरीका ये है जो मैं हमेशा यूज करता हूं। क्वांटिटी पे जाए। क्वांटिटी पे जाने के बाद आपको हमेशा दो बातों को देखना है। क्या देखना है मैं बता देता हूं। आपको चेक करना है ये दिस वन, देख पा रहे हैं, इंक्रीज, ये जो इंक्रीज लिखा हुआ है और ये जो प्राइस लिखा हुआ है, ये दोनों चीजों को चेक करना है किस किस क्वाइन में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कौन सा क्वाइन ग्रीन सिग्नल पे है, ग्रोथ हो रहा है। प्लस साथ में ये भी ध्यान देना है क्या उसका प्राइस बढ़ रहा है या खाली पास पता चल रहा है कि वो दिखलाई तो ग्रीन देगा लेकिन प्राइस घट तो नहीं रहा कहीं। तो ये ध्यान देना है। ये आपको ध्यान देते हुए देखते हुए कौन सा दिखना है। जैसे मैं अब देखता हूँ यहाँ से जो मैंने ट्रेड लगा रखा है उसको छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखूँ मुझे कौन से कॉइन को ट्रेड पे लगाना है। जैसे यहाँ देख पा रहे बेक 0.06% है, प्राइस है 1.9083। अब मैं लगातार इसको अगर 5 मिनट देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या ये प्राइस यहाँ से बढ़ रहा है या स्टेबल है या नीचे जा रहा है। देखिए 6.3 से क्या हुआ 7.2 हुआ और ये चीजों को देखिएगा, ये चीजें वॉच करने की होती है। तो अब जब हम इसको वॉच करके ऑब्जर्व करके ट्रेड लगाते हैं और 2-3 कॉइन में ट्रेड लगाते हैं तो ये गारंटी रखिए कि आपको प्रॉफिट आधे से 1 घंटे के अंदर आ ही जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सर हम अपनी ट्रेडिंग कितने से स्टार्ट करें।
$120 तो हमने रॉयल क्यू में डाल दिया। अब बाइनेंस में कितने फंड से स्टार्ट करें, क्या हम $100 से स्टार्ट करें? कई सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊंगा सर। दोस्तों, आप यहाँ ट्रेडिंग करने आए हैं, मजाक नहीं करने आए हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कुछ फंड आपके पास होना चाहिए। स्टार्ट करने को आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। ये बस कहलाती है चलो आपने डाल दिया है, ठीक है, आप मजा ले रहे हैं। बट ये अगर मार्केट डिप गया तो $100 आपका फंड फंस सकता है, ट्रेडिंग रुक सकती है कुछ दिनों के लिए। लॉस में नहीं जाएंगे, बट कुछ समय के लिए प्रॉफिट नहीं होगा, आप माइनस में चले जाएंगे, पोर्टफोलियो माइनस दिखलाई देगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो एक एडवाइस देता हूं कि मिनिमम कम से कम किसी को भी 50,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सलाह दे। क्योंकि जब कोई भी बंदा 50,000 रुपए ट्रेड स्टार्ट करेगा तो एटलीस्ट जब उसे 5,000 रुपए महीने का आएगा तो उसे भी मन लगेगा और वो रॉयल क्यू के बारे में पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए से स्टार्ट ही किया है और उसे 800 रुपए महीना आ गया तो उसका कौन सा भला हो जाएगा? 8,000 रुपया तो उसने रॉयल क्यू में लगा दिया है। अब ये 800 रुपये महीना निकाल के कौन सा उसका भला हो जाने वाला है? तो हमेशा सामने वाले को सलाह दे कि सर अगर आप ट्रेडिंग करने के मूड में हैं तो कोशिश करें कि 50,000 रुपया डालें। अगर आप 50,000 एट ए टाइम नहीं डाल सकते हैं तो आप जो भी डाल सकते हैं, मान लीजिए 20,000 डाल सकते हैं तो 20,000 डाल दें, लेकिन 30,000 रुपया आपको और डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप एट ए टाइम ना डालें, धीरे धीरे करके डाल लें, लेकिन ट्रेडिंग में मिनिमम 50,000 अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है सेटिंग, कि हम कौन से कॉइन में कैसे सेटिंग करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है रॉयल क्यू के अंदर लोग सेटिंग को ध्यान नहीं देते, और सेटिंग नहीं ध्यान देने के कारण उनका पोर्टफोलियो जब रुकता है तो वो रॉयल क्यू को कसूरवार करते हैं, जबकि प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन की है, आपकी अपलाइन की एजुकेशन की है। तो एजुकेशन लेते रहिए। अब मैंने मैट्रिक चूज किया, मैट्रिक पे मैं गया, अब ट्रेड सेटिंग में मैं जाता हूँ। जनरली मैं जो करता हूं वो मैं बताता हूं मैं कैसे करता हूं ट्रेड सेटिंग में। मैं सीधा किसी भी कॉइन में गया, ट्रेड सेटिंग पे गया, मैं सबसे पहले जाते ही ये जो गेट सजेस्टेड स्ट्रेटजी है मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसके बाद मार्जिन कॉल लिमिट में जाकर के 7 टाइम्स की जगह मैं कर देता हूं 5 टाइम्स। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो कॉल बैक जो है इसको कर देता हूं 0.1। अब ये मैं ऐसा क्यों करता हूं, इसका रीजन मैं बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया है। ये जो आपका 2 पार्ट है, ये पार्ट है आपके प्रॉफिट के लिए कि सेल होगा तो कैसे होगा। पहला पार्ट है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो जो मैंने रखा 1.3%। दूसरा होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.1%। अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। सपोज डेट आपने कोई कॉइन बाय किया, अब ये कॉइन ऊपर जाना चालू हुआ, 1.3% का जो रेशियो रखा है आपने, 1.3% पे जाने के बाद ये रेडी हो जाएगा कि भाई अब मुझे सेल कर देना है। इट विल रेडी। 1.3 के पहले ये रेडी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे 1.3 गया ये रेडी हो जाएगा, लेकिन ये सेल नहीं करेगा। ये सेल कब करेगा, ये आपने एक कंडीशन डाल दी है, क्या, कॉल बैक, कि भाई जो कॉल जा रही है ऊपर वो कॉल जब वापस आए, कॉल बैक का मतलब होता है कॉल जो ऊपर जाती हुई कॉल जब वापस आए, यानी जब मार्केट डाउन आए 0.1% माइनस में आए तब आपकी सेल होगी। यानी कहने का तात्पर्य है अगर 1.3 से जाकर के 0.1% माइनस हो जाए तो 1.2% का आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन यही कॉल अगर ऊपर जाकर के मान लीजिए 2% पे जाकर के 0.1% जाए तो आपका 1.9% का कॉल बैक यानी 1.9% का प्रॉफिट होगा। दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमने मान लिया एग्जांपल लेता है कि ये 2% पे जाकर के ये यहाँ पे 0.1% कॉल बैक पे आ गया, यानी यहाँ पे ये सेल कर दिए। अब एट ए टाइम जैसे ये सेल करता है, सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, इस रेट पे इसने सेल किया, ये एट ए टाइम वेट नहीं करता, ना मार्केट ऊपर जाने का वेट करता है ना मार्केट नीचे आने का वेट करता है। ये एट ए टाइम जो भी रेट हो उस रेट पे ये एट ए टाइम बाई कर लेता है, करंट रेट पे। जिस रेट पे इसने सेल किया उसी रेट पे बाई कर लेता। अब ऐसा क्यों करता है समझिएगा, कई लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। अब यहां से अगर मार्केट ऊपर गया तो ये उसका फायदा एडवांटेज ले सकता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन गया तो ये और बाइंग करके एवरेजिंग कर सकता है। दिस इज द वे। अब एवरेजिंग कैसे करता है उसको हम लोग बात करते हैं।
मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया हुआ है। ये जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन कॉल ड्रॉप आती है, मैं जनरली इसको चेंज करने का प्रयास नहीं करता हूं, लेकिन पहला कॉल हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा कम कर दे ताकि हमारा बाइंग हो पाए। इसको हम 2.5 कर देते हैं। मल्टीपल बाइंग रेशियो, ये जो आपका फंड होता है, ये क्या होता है? ये जो फंड होता है, ये जो आपने फर्स्ट ऑर्डर लगाया होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर आपने $10 का लगाया है तो उसके मल्टीपल में चलेगा। ये जो मल्टीपल है ये फर्स्ट ऑर्डर का मल्टीपल है, यानी आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर $10 का लगाया है तो अगर आपने ये 2, 4, 8, 16, 32 रखा है, इतना फंड आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो जिनके पास फंड छोटा है वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से खेले, जिनका फंड बड़ा है वो अपने पोर्टफोलियो हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। तो जनरली मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि भाई किसी के पास $600 ही है मात्र और इसको एक ट्रेड लगानी है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है, बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? तो वैसे लोग मैं जो ट्रेड लगाता हूं, पहला फर्स्ट कॉल में रख देता हूं 2 पे, सेकेंड कॉल रख देता हूं 1 पे, थर्ड कॉल फिर से 2 पे, फोर्थ कॉल 4 पे और फिफ्थ कॉल रख देता हूं 8 पे। इससे फायदा क्या होता है ये देखिए, ये टोटल मेरे पास फंड कितना यूज हुआ, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 8, 17। ये टोटल हमें चाहिए 17 गुना किसका, $10 का। दैट्स मीन $170 प्लस $10, यानी टोटल जो हमारा फंड यूज होगा इस कॉइन में वो कितना होगा, ओनली $180। क्योंकि इनके पास फंड ही छोटा है, $600 का फंड ही है। अगर हम ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देंगे तो ये ज्यादा बाई नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कॉइन में नहीं खेल पाएंगे, और एक कॉइन में कभी भी खेल के आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट नहीं आ सकता। एटलीस्ट हम 2 या 3 कॉइन में खेलते हैं। तो ये वाला फंड रखने से आप क्या है, $600 का अगर आपको पोर्टफोलियो है तो कम से कम आप 3 कॉइन में ट्रेड लगा पाते हैं। और यहाँ पे ये जो मैंने सिस्टम रखा है ये इसलिए रखा है, पहली बार में जनरली क्या होता है, पहला एवरेज इजीली ले लेता है, तो पहली बार में डबल मैंने रखा है, तो ताकि पहली बार में इजीली बाय सेल कर ले तो आपको प्रॉफिट ज्यादा आता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 गुना रखा है। लेकिन जैसे नीचे गया तो मैंने यहाँ पे 1 से रखा है, ताकि ये अब नीचे अगर जा रहा है तो हमारा फंड इजीली मैनेज हो पाए। बट आपको 2 ध्यान रखना है कि पहला थोड़ा ज्यादा हो और एक लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि लास्ट वाले में ज्यादा होने का फायदा क्या होता है वो मैं आगे बताऊं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सेटिंग में हम जाकर के इसको कंफर्म करते हैं। बाकी इसको आप डबल ना करें अगर मार्केट ग्रीन ना है तो। अगर पहला ऑर्डर को डबल कर रहा है, इसका जब मार्केट पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि मार्केट बढ़िया चल रहा है, बुलिश मोड है, तब इसको आप ग्रीन करें, डबल करें। अदरवाइज को डबल ना करें, सिर्फ $10 खेलें। ये चीजें हो गई। अब ये जो नीचे में ये ऑप्शन जो दिया हुआ ये है सब बिन मोड के लिए, इसको आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसको जाके सीधा कंफर्म कर दे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपके सामने स्ट्रेटजी मोड है, इस स्ट्रेटजी मोड पे जाए और यहाँ जाके सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट इसको कंफर्म कर दे। अब इसका फायदा क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका फायदा ये है, कभी कभी मार्केट हो जाता है डिप, आपका पहला बाइंग भी हो गया, दूसरा बाइंग भी हो गया, तीसरा बाइंग भी हो गया, चौथा बाइंग भी हो गया, 5वां बाइंग भी हो गया, बट मार्केट ऊपर नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे जाके नीचे खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो एवरेजिंग होना चाहिए एवरेज प्राइस से ऊपर नहीं आ पाता, तो आपका फंड डिप चला गया है और डिप जाने में वहीं पे अप डाउन कर रहा है। तो अगर आपने सबबिन मोड एक्टिवेट किया है तो फायदा ये होता है, सबबिन मोड का फायदा ये होता है कि जो 1 से 4 आपका कॉल बाइंग हुआ है इसको ये अलग रख देता है। जो 5 आपने रखा है, 5 से लेके 7 तक या जो भी आपने रखा है इसको अलग खेलता है। अब जो 5 में आपने 8 यानी $80 का बाई हुआ है, ये यहीं से फ्रेश एंट्री लेते हो, उसको ये बाई सेल करता रहेगा, ताकि आपको यहीं पे ट्रेडिंग प्रॉफिट आता रहे, आपका प्रॉफिट आना रुके नहीं। तो आशा है आपको सेटिंग समझ में आ चुकी होगी। इसी सेटिंग को रख करके हम स्टार्ट कर देंगे पहला। बाकी काफी सारी चीजें हैं जो मैं अपने टेक्निकल सेशन में बताता रहता हूं। जिन लोगों को टेक्निकल सेशन नहीं सुना है वो मेरा यूट्यूब पे जाके सैटरडे का वीडियो सुन ले। आपको मेरा चैनल पता है आरके क्रिप्टो एकेडमी, जो लगभग 1.25 घंटे की वीडियो है। लेकिन एक बात मैं वादा करता हूं आपसे, वो वीडियो पूरा सुनने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट रॉयल क्यूब को लेके क्लियर हो जाएगा, कौन से बटन का कौन सा यूज है, कौन सा फंक्शन किस काम आता है। बाकी टेक्निकल सेशन हम लोग 1-2 दिन में दोबारा लेंगे, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।
बाकी ये समझ में आ चुकी है वो बात। अब इसका फायदा क्या है, ये तो आपने देख लिया। सेशन टेक्निकल अगर मीटिंग लगा देते हैं, सॉरी ये टेक्निकल ट्रेडिंग लगा देते हैं, तरीके से सेटिंग लगा देते हैं, सही सेटिंग, तो हम एवरेजली डेली गिरे से गिरे मार्केट में भी डेली हम प्रॉफिट निकालते रहते हैं। देखिए आप, आज भी मेरा $4 का प्रॉफिट निकला है, जबकि मार्केट पूरा डाउन चल रहा है। अब सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों रॉयल क्यू के अंदर, कि एक अच्छा ट्रेडर हो सकता है मेरे से बढ़िया ट्रेडिंग निकाल ले, लेकिन मुझे पूरी टीम से जो इनकम आती रहती है, देखिए मैं दिखलाता हूं आपको, पर डे ये पूरे टीम से मुझे ट्रेडिंग का आ रहा है। ये मैं ट्रेडिंग का दिखला रहा हूं दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का है और ये पर डे की इनकम है। तो लगभग पर डे का 15,000 16,000 रुपया बन जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो रॉयल क्यू के अंदर ये पावर है कि आप एक आम आदमी भी यहाँ खास बन सकता है। बाकी हम लोग थोड़ा प्लान पे चर्चा कर ले, क्योंकि ये जो हमें इनकम दिखलाई दे रही है कैसे दिखाई दे रही है। जब आप सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तो आप बनते हैं V1 लेवल पे आपको आता है 30% डायरेक्ट कमीशन प्लस 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। V2 लेवल पे आपको आता है 40% प्लस 6% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। तो ये चीजें काफी है जो आपको अपने अपलाइन के डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी हम लोग उस पर बात करते रहते हैं डेली प्लान के ऊपर। तो प्लान के अंदर बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और आज हम ज्यादा टाइम नहीं देते हुए 1-2 लोगों का क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा लोगों का क्वेश्चन नहीं लेंगे हम। तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 लोगों का क्वेश्चन ले पाएंगे सर आज हम, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक मीटिंग में व्यस्त हूँ, आपको पता है मैं बाहर हूँ और लगातार मीटिंग चल रही है। जी गज्जर साहब, GS गज्जर साहब, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार जी। नमस्कार हेलो जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा क्रेडिट नहीं दिखा रहा है, उसमें कैसे दिखा देगा? क्या दिखा रहा है? बाइनेंस में जो दिखाना चाहिए ना, हमारा बाइनेंस में पड़ा है हमारा USD, वो इसमें दिखता नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं दिखाता है। सब कुछ दिखलाता है, सब कुछ दिखलाता है। आपको सही आइडिया नहीं है, मैं आपको आइडिया मुझे नहीं आता है, मैं नया हूँ, मुझे नहीं आता है। देखिए क्वांटिटी पे आप जाते हैं, क्वांटिटी पे जाके यहाँ पे बैलेंस दिखलाई देता है। इसके लिए आपको ये वाला जो एरो की है इसको क्लिक करते हैं, आपका बैलेंस रिफ्रेश हो जाता है। जैसे मैंने जाके इसको रिफ्रेश किया, देखिए एट ए टाइम मेरा क्या होगा, फंड बढ़ गया। तो यहाँ से आप बैलेंस देखिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। 15 साल 2007 में टाटा स्टील का 2007 में हम शेयर उनका बेचे थे। आनंद यादव सर ने पूछा है ट्रेड ऑटो है या मैनुअल ट्रेड कराना है? सर ट्रेड ऑटो ही लगती है, बट सेटिंग एक बार करनी है। एक बार सेटिंग करके छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक बाय सेल होता रहेगा। राजेश चौधरी सर ने पूछा है ट्रेडिंग वाले वीडियो का लिंक भेजें। सर RK क्रिप्टो एकेडमी करके सर्च करेंगे, सैटरडे का वीडियो देख लेंगे, मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन मनोज कुमार बस्तु, मनोज कुमार, मिस्टर मनोज कुमार अनम्यूट करें। महेश पटेल सर, मिस्टर महेश पटेल। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जी महेश जी, गुड इवनिंग। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपको 2.5 या 3 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, तो हाँ जी ये प्लेटफॉर्म अपना ट्रेडिंग के लिए अच्छा है कि नेटवर्कर के लिए अच्छा है? सर ये दोनों के लिए अच्छा है। जो मैंने देखा कि जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे या जो ट्रेडर भी काफी बड़े बड़े हाँकते थे, तो होता क्या, जनरली जब ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो डेली का 5% भी निकाल रहा होता है, बट एक समय आता है कि वो पूरा पोर्टफोलियो डाउन कर बैठता है।
लेकिन जो लोग रोज से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इजी वे में अगर महीने का 10% निकाल ले रहे हैं, इजी वे में 15% निकाल ले रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मतलब नेटवर्किंग से तो लिमिट ही नहीं है ना, जितना चाहे उतना कमा ले। दोनों के लिए सही प्लेटफॉर्म है। जी सर। जिसको मेहनत करनी है, टीम बनानी है, उसके लिए भी। राइट सर, थैंक यू। हेलो हेलो, सॉरी दोस्तों, आज कुछ नेटवर्क महेश जी आपको जवाब मिल चुका है? हाँ मिल गया। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी आवाज आ रही है दोस्तों, आज हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं ले पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता भी है और आज टाइम भी काफी हो चुका है। तो प्लीज मेरी मजबूरी को समझे, चूंकि काफी लोग बैठे हुए हैं और मीटिंग के लिए, और आप समझ सकते हैं कि लोगों के सामने मैं मीटिंग भी ले रहा हूँ और मुझे ऑफलाइन मीटिंग भी लेनी है। तो कल का सेशन हम लोग रखते हैं, सेम टाइम सेम लिंक। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।